खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम सीखेंगे सदूम और अमूरा का गुनाह क्या था। सदूम और अमूरा का बाइबली बयान पैदाइश की किताब 18वें और 19वें अपवाद में दर्ज है। पैदाइश 18 बाब खुदावंद और दो फरिश्तों के इब्राहिम के साथ बातचीत करने के लिए आने के बारे में बयान करता है। खुदावंद ने इब्राहिम को आगाह किया कि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। पैदाइश 18 बाब 20 आयत 22 ता 33 आयत इब्राहिम की तरफ से खुदावंद से सदूम और अमूरा पर रहम की इल्तजा को बयान करती हैं, क्योंकि इब्राहिम का भतीजा लूत और उसका घराना सदूम में रहता। पैदाइश 19 बाब दो फरिश्तों के इंसानी शक्ल में सदूम और अमूरा में दाखिल होने को बयान करता है। लूत फरिश्तों से शहर के चौक में मिला और उन्हें मजबूर किया कि वो रात इसके घर में गुजारें। फरिश्ते मान गए। फिर बाइबल बयान करती है कि इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटें। सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। पैदाइश 19 बाब 4 ता 5 आयत। इसके बाद फरिश्तों ने घर के इर्द गिर्द मौजूद मर्दों को अंधा कर दिया और लूत और इसके घराने को शहरों से फरार होने की ताकीद की ताकि वो खुदा के गज़ब से बच सकें। लूत और उसका घराना शहर से भाग गया और फिर खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। पैदाइश 19 बाब 24 आयत। इस हवाले की रोशनी में इस सवाल सदूम और अमूरा का क्या गुनाह था का सबसे आम जवाब है कि उनका गुनाह हम जिन्स परस्ती था। इसी से सदूमी की इस्तिलाह अक्स हुई है, जिसे दो मर्दों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ये रजामंदी से हो या जबरी तौर पर हो। यकीनन हम जिन्स परस्ती उस सबब का हिस्सा थी जिसकी बदौलत खुदा ने दोनों शहरों को तबाह किया था। सदूम और अमूरा के मर्द दोनों फरिश्तों जो मर्दों के रूप में थे के साथ इज्तमाई तौर पर हम जिन्स परस्ताना जना करना चाहते थे। इसके साथ साथ ये कहना बाइबल के मुताबिक नहीं है कि हम जिन्स परस्ती ही वो वाहिद वजह थी जिसके बायस खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह किया था। सदूम और अमूरा के शहर यकीनी तौर पर इन्हीं गुनाहों के लिहाज से खास तौर पर जाने नहीं जाते थे, या यही वो गुनाह नहीं थे जिनमें वो मुलव्वस थे। हिजकिय्याल 16 बाब 49 ता 50 आयत ऐलान करती हैं कि देख तेरी बहन सदूम की तफसीर ये थी, गरूर और रोटी की सेरी और रात की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की और वो मुतकब्बर थीं और उन्होंने मेरे हजूर घनौने काम किए। इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका। वो इब्रानी लफ्ज जिसका तर्जुमा घनौने किया गया है एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करता है जो इखलाकी तौर पर काबिल नफरत है। और अहबार 18 बाब 22 आयत में भी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल हुआ है जो कि हम जिन्स परस्ती को औंधी बात करार देता है। इसी तरह यहोवा 7 आयत ऐलान करती है कि सदूम और अमूरा उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। बस एक बार फिर, अगरचे हम जिन्स परस्ती वाहिद गुनाह नहीं था जिसमें सदूम और अमूरा के शहर मुलव्विस थे, लेकिन ये गुनाह शहरों की तबाही की बुनियादी वजह मालूम होता है। वो लोग जो हम जिन्स परस्ती की बाइबली मजम्मत को मुस्तरद करने की कोशिश करते हैं, उनका दावा है कि सदूम और अमूरा का गुनाह गैर मेहमान नवाजी था। सदूम और अमूरा के लोग वाकई गैर मेहमान नवाज थे। हम जिन्स प्रस्ताना इज्तमाई जना से बढ़कर शायद कोई और बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि खुदा ने दोनों शहरों और उनके तमाम बाशिंदों को गैर मेहमान नवाज होने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, वाज़े तौर पर अहम नुकात को नज़रअंदाज करता है। जबकि सदूम और अमूरा बहुत से दूसरे भयानक गुनाहों के मुर्तकिब थे, मगर हम जिन्स परस्ती एक बुनियादी सबब था कि खुदा ने उन शहरों पर आग और गंधक को बरसाते हुए दोनों शहरों और उनके तमाम बाशिंदों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो इलाका जहां सदूम और अमूरा वाक़े थे आज भी वीरान और बंजर हैं। सदूम और अमूरा इस बात की ज़बरदस्त नमूने की मिसाल पेश करते हैं कि खुदा अमूमी तौर पर गुनाह और खुसूसी तौर पर हम जिस परस्ती के बारे में
कैसा महसूस करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हर नए पैगाम की ऑडियो वीडियो इंग्लिश और उर्दू टेक्स्ट मैसेज के व्हाट्सएप के लिए 0314 580 5256 पर अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।